इसलिए महाराज हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आप गुरु हो। अरे एक चिंतामणि होती है, उसके सामने आप चिंतन करो, संसार का समस्त सुख वैभव आपके सामने प्रकट कर देगा। आप लोग अंगूठी में रत्न पहनते ही होंगे, कोई पोखराज पहनता है, कोई मूंगा पहनता है, तो कोई गोमेद पहनता है। ये क्या है? ये सब रत्न ही हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव तो डालते ही हैं। उसी प्रकार एक चिंतामणि भी है, उसके सामने चिंतन करो, संसार के सारे सुख वैभव प्राप्त करो, लेकिन स्वर्ग नहीं दे सकता। एक कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठ जाओ, स्वर्ग की संपदा आपको प्रदान कर देगा, लेकिन वैकुंठ नहीं दे सकता। लेकिन एक हमारे गुरुजी है, ऐसे हैं कि अगर गुरु कृपा कर दे तो योगियों के लिए जो परम दुर्लभ वैकुंठ है वो आज हमें अनायास मिल जाएगा, जिसे हम बहुत यत्न प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलते। अगर गुरु कृपा कर दें तो वो परब्रह्म परमात्मा, वो वैकुंठनाथ हमें शीघ्रता से मिल जाए। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों के लिए जो जन्म जन्म भर यत्न करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम कहि आवत नाही, अंतराम कहि आवत नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कहीं आवत नहीं। लेकिन अगर सच्चे सदगुरु की कृपा बरस जाए तो वो परमात्मा हमें अनायास मिल जाए। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। हमारे गुरु जी कहते हैं गोविंद दियो दिखाया। अरे गुरु में वो सामर्थ्य होता है कि बताते नहीं, वो तो दिखा देते हैं कि ये है परमात्मा। देखो भाई, केवल शारीरिक गुरु गुरु नहीं होता। आपने किसी को शरीर से ब्राह्मण है हमने गुरु बना लिया, वो बात अलग है। हमने गुरु मंत्र ले लिया, दीक्षा ले लिया, लेकिन गुरु कहते हैं ज्ञान दो गुरु। जो हमें ज्ञान प्रदान करे वो भी गुरु है। कैसा ज्ञान? जो हमें सद्ज्ञान दे, जो हमें परमार्थ में लगावे, जो हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में से जोड़े, जो हमें भगवान की तरफ ले जाए, ऐसा जो ज्ञान दे उसे गुरु कहते हैं। इसलिए भैया मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है कि उसे किसी न किसी के गुरु की शरण में जाना चाहिए। आज एक प्रथा चल गई है, महाराज हमने तो शिव जी को गुरु जी बना लिया। ये जो शिव चर्चा नहीं होती, शिव चर्चा होती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हमारे परम वैष्णव हैं। लेकिन शिव चर्चा के नाम पर किसी दूसरे का अनादर नहीं होना चाहिए। अगर हम शिव चर्चा करते हैं, लोग कहते हैं हमने शिव जी को गुरु बना लिया, लोग कहते हैं हमने तो भगवान कृष्ण को गुरु बना लिया। क्या आपकी इतनी पहुंच हो गई कि आप शिव जी तक पहुंच गए?
क्या आप इतने बड़े पहुंचे हुए महात्मा हो गए कि भगवान नारायण तक पहुंच गए? अरे भैया, शिव जी को और भगवान कृष्ण को, ब्रह्मा जी को गुरु बनाने से कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ये कृष्ण, शिव, ब्रह्मा ये जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अगर आपको गुरु बनाना है तो किसी न किसी ब्राह्मण को बनाना होगा, किसी न किसी महात्मा को बनाना होगा, किसी न किसी संत को ही बनाना होगा, तभी कल्याण होगा। क्यों? अगर भगवान ही सबके गुरु होते तो भागवत में एक कथा आती है पुरंजनोपाख्यान की, ध्यान से सुनिए। भगवान का एक मित्र था अभिज्ञात, पुरंजन। वो गया और किसी योनि में राजा बना तो किसी में रानी बना, और जब वो सती होने लगा तो भगवान आकर के अपने मित्र पुरंजन को गुरु बनकर के ज्ञान दिया। क्या भगवान सीधे आकर के प्रकट होकर ज्ञान नहीं दे सकते थे? लेकिन नहीं, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, फिर पुरंजन को, अपने मित्र को उपदेश दिया कि अरे तुम न तो कोई स्त्री हो न पुरुष हो, तुम मेरे सखा हो। हम दोनों ही एक वृक्ष के हंस हैं, एक सरोवर के हंस हैं। तुम थोड़ा से क्या भटक गए कि सब भूल गए? और दिव्य उपदेश दे करके पुरंजन को भगवान ने मुक्त किया। तो कहने का मतलब भगवान परोक्षवादी हैं, भगवान प्रत्यक्ष कृपा नहीं बरसाते। बोलो राधे राधे। इसलिए शिव जी को मानिए, भगवान कृष्ण को मानिए, लेकिन गुरु किसी मनुष्य को बनाइए जो ब्राह्मण हो, महात्मा हो, सदाचारी हो, पुराण के जानकार हो, वैदिक हो, जो सच्चे सदगुरु बनने के योग्य हो। ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए। इसलिए गुरु बनावे जान के पानी पीवे। गुरु केवल प्रभाव देख करके हमें नहीं बनाना चाहिए कि भाई इसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, 10 मंजिला मकान है, गुरु जी के बड़े ठाट बाट हैं, चलो भाई गुरु बना लो। इसलिए गुरु को भी चाहिए कि चेला का ठाठ बाट देख करके चेला न बनावे कि बहुत धनवान है, चलो इसको मंत्र भूंक दो। अब आजकल तो लोग माइक से ही मंत्र भूंकने लगे। बोलो राधे राधे। इसलिए गुरु को भी चाहिए कि चेला को खूब बढ़िया ठोक पीट करके, बढ़िया सोच समझ करके ही चेला बनाना चाहिए। और हमें किसी सच्चे सदगुरु की शरण में रहना चाहिए अगर हमें भगवत मार्ग में चलना है। देखो भाई, दुनिया में बिना गुरु के हम इनोवा गाड़ी खरीद सकते हैं, इसमें कोई गुरु की जरूरत नहीं। बिना गुरु कृपा के हमारे घर में बहू को बेटा बेटिया हो सकता है, उसमें कोई गुरु की कृपा नहीं है। बिना गुरु के हम खूब ऐश्वर्य कमा सकते हैं, सुख वैभव प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई गुरु की जरूरत नहीं है। सांसारिक सुख वैभव आपको बिना गुरु के मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भाग्य में है वो भाग के आ जाएगा, और जो नहीं है वो भाग के चला जाएगा। लेकिन गुरु की महत्ता वहां पर है कि जब आपको आध्यात्मिक मार्ग में चलना होगा तो बिना गुरु के व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में नहीं चल सकता। बिना गुरु कृपा के व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता। इसलिए गुरु की अद्भुत महिमा है। इसलिए हमारे यहाँ गुरु जी के लिए गाया जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवे नमः नहीं, गुरवे नमः। हमारे गुरुजी ब्रह्मा भी हैं, हमारे गुरुजी विष्णु भी हैं, हमारे गुरुजी भोलेनाथ भी हैं। मतलब ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये तीनों गुणों से बने बने। तो कहने का मतलब कि गुरुदेव संसार में रह करके तीनों गुणों में भी रहते हैं, और तीनों गुणों से परे, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे एक परमात्मा है जिसका नाम परब्रह्म है। तो हमारे गुरुजी इन तीनों गुणों से परे परब्रह्म भी हैं। इसलिए तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरुदेव के श्री चरणारविंद में नमन है। बोल गुरुदेव भगवान की।